देश ने 414 करोड़ की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने 341.03 करोड़ की लागत से 9 अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही 59.87 करोड़ की लागत से 9 अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण का शिलान्यास और 13.94 करोड़ की लागत से 3 नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन और उत्प्रेरण योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बिहार में विकास पथ पर अति पिछड़ा वर्ग पुस्तिका का भी विमोचन किया। इसके लिए संवाद भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत कई अधिकारी शामिल हुए। पूर्णिया में सदर थाना क्षेत्र के एएसआई संतोष कुमार और उसके सहयोगी दलाल एनुल हक को 40,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवती के अपहरण के मामले में सदर थाना में कार्ड संख्या 463.22 दर्ज किया गया था। अभियुक्तों का नाम हटाने के लिए संतोष कुमार ने 30,000 रुपए और उसके सहयोगी एनुल हक ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। मामला सामने आने के बाद निगरानी ने पहले मामले की जांच की और बाद में एक टीम के साथ रंगे हाथ रिश्वत लेते दोनों को गिरफ्तार किया। गोवा की तरह पटना में मरीन ड्राइव किनारे रेस्टोरेंट, सेल्फी पॉइंट, चेंजिंग रूम, वेटिंग रूम, गंगा आरती सहित कई वाटर एडवेंचर करने की योजना पर बिहार सरकार काम करेगी। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा कि गोवा की तर्ज पर ही बिहार के पर्यटन को डेवलप करने पर सरकार काम कर रही है और इसी कड़ी में पटना के गंगा घाट पर कई तरह के नए प्रयोग भी देखने को मिलेंगे। सरकार की कोशिश है गोवा की तरह बिहार के पर्यटन को भी डेवलप किया जाए, विश्व के मानचित्र पर बिहार के पर्यटक स्थल को स्थापित की जाए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अग्निवीर बहाली में जाति कॉलम पूछने को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सेना की बहाली में किसी तरह का कोई आरक्षण लागू नहीं होता है, लेकिन इस बार अग्निवीर की बहाली में जाति का कॉलम दिया गया है। सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था, जिसे लेकर अब तक बिहार में आरोपों की राजनीति हो रही है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि तेजस्वी और उनकी मां यानी राबड़ी देवी कितनी पढ़ी है, कौन मूर्ति है, यह जनता को बताने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। अग्निवीर भर्ती योजना में जाति प्रमाण पत्र को लेकर जारी राजनीति पर उन्होंने कहा कि बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में किसने किसे वोट किया, इसे लेकर दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता रामानुज प्रसाद ने कहा कि जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में विपक्ष एकजुट रहा है, उसी तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एकजुट होगा। अग्निपथ योजना के तहत सेना में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। सेना बहाली के आवेदन में दस्तावेज में अभ्यर्थियों से जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा है कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश और सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। आरा में नगर थाना क्षेत्र के रघुटोला में रविवार को हुए दोहरी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर किया है। पुलिस ने इस घटना में मृतक के भतीजा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त किया हुआ मोटरसाइकिल और 2 अभियुक्तों के घर से
घटना के समय पहना हुआ कपड़ा बरामद किया है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या करने के दौरान आरोपियों के कपड़े पर खून के छींटे लग गए थे। छापेमारी के दौरान 2 कपड़े बरामद किए गए हैं जिन पर खून लगे हुए हैं। घटनास्थल से मिले खून के धब्बे और कपड़ों पर लगे खून के मिलान के बाद मामले का खुलासा हुआ। मोतिहारी में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी से 10 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। मामला गोड्डा संत थाना क्षेत्र के बीच बाजार का है, जहां भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मैनेजर ऑफिस में पहुंचे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने ऑफिस में घुसकर मैनेजर राजेश तिवारी के ऊपर हथियार तान दिया और ऑफिस में रखे लगभग 10,53,000 रुपए लूट कर चलते बने। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, स्थानीय लोगों की मिली जानकारी के बाद बदमाशों का पीछा किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुंगेर में धरारा स्टेशन से घर जा रहे मजदूर को दशरथपुर के पास अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की। इसके बाद बदमाशों ने शख्स को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। आरपीएफ ने गंभीर अवस्था में शख्स को धरारा पीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी और मृतक युवक के परिजनों को जानकारी देने में जुटी है। हालांकि बताया जा रहा है कि नया टोला फुलका निवासी रवि कुमार टाटानगर में रहकर मजदूरी करता था। मंगलवार की सुबह वह टाटा से वापस लौटा था और धरारा स्टेशन पर उतरने के बाद पैदल ही अपने घर नया टोला फुलका जा रहा था। तभी दशरथपुर के समीप अज्ञात अपराधियों ने छिनतई के बाद घटना को अंजाम दिया। नवादा के रजौली बजरंगबली चौक स्थित कन्या मध्य विद्यालय के पास कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पटना के फुलवारी शरीफ से संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों पर मामला दर्ज होने के बाद कटिहार के रहने वाले पीएफआई के राज्य कमेटी से जुड़े 2 लोग फरार हो गए। हसनगंज के रहने वाले उस्मान गनी पहले ही फरार हो चुका है, जबकि अब्दुल रहमान जो मूल रूप से बरारी विधानसभा से और कटिहार शहर के वार्ड नंबर 42 हवाई अड्डा में एक निजी स्कूल चलाता है, वह भी फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बकरीद के समय से ही विद्यालय बंद है। एक और बड़ी बात यह कि अब्दुल रहमान के विद्यालय में एक भी छात्र छात्रा स्थानीय नहीं है। अधिकतर बच्चे बाहर से हैं जो विद्यालय के हॉस्टल में रहते हैं और अब्दुल रहमान जो कि इस विद्यालय के संचालक है, वह इस इलाके में से जुड़े लोगों से भी कोई खास ताल्लुकात नहीं रखता है। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद से विद्यालयों में ताला लटका हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के समीप स्थित कालाबेरिया गांव में इन दिनों बाघ का खौफ है। लोग खेत में जाने से परहेज कर रहे हैं। वन विभाग इलाके की घेराबंदी कर बाघ की तलाश कर रही है। हाल के दिनों में बाघ ने 5 लोगों को अपना शिकार बना लिया था और जिससे गांव के लोगों में दहशत है। वे लोग खेतों में जाने से परहेज कर रहे हैं। जंगल किनारे बसे काला बैरिया गांव में बाघ के बार बार पहुंचने के कारण वन विभाग अलर्ट पर है। बढ़ी महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने खाने पीने की कई चीजों पर जीएसटी लगा दिया है। लिहाजा सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसमें आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्वर्स आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। किशनगंज के बीबीगंज में +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य सिद्धनाथ पांडे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल छात्र से मार्कशीट और सीएलसी के लिए 300 रुपए की मांग करते देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही रुपए नहीं देने पर छात्र से अभद्र भाषा से बात कर रहे हैं। अवैध उगाही के इस वीडियो को किसी छात्र ने बनाकर वायरल कर दिया। वहीं छात्र छात्राओं ने विभागीय पदाधिकारी से ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि डीएम के निर्देश पर मामले की जांच कर कार्रवाई की और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बिहार में लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जिलों की स्थिति है कि बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पटना के कई सेंटरों पर दूसरे जिलों से लोग आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। दूसरे जिलों से आए लोगों ने कहा पटना में आसानी से बूस्टर डोज मिल जा रहा है, जबकि अन्य जिलों में 10 लोगों के आने के बाद स्थिति खुलती है। इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।